उधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी आने वाले 7 सितंबर से यूपी के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। फैजाबाद, सुल्तानपुर और बाराबंकी में होने वाले दौरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं और आने वाले असेंबली इंतखाब में योगी हुकूमत को हराना ही उनका मकसद है। इस मौके पर ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। तालिबान के साथ बातचीत पर तंज कसते हुए ओवैसी ने पूछा कि अब बीजेपी हुकूमत ये साफ करे कि तालिबान दहशतगर्द तंजीम है या नहीं। तो पूरे भारत में इमाम का परचम लहरा रहे हैं और लहराते रहेंगे इंशाल्लाह। उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। सात तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं, रुदौली में, समझे ना। फैजाबाद अलग है। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में, 8 को सुल्तानपुर है, 9 को बाराबंकी है। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। बुरी बात क्या है, चुनाव आ रहा है, पार्टी को मजबूत करना है, जनता से मुलाकात करना है, जनता के करीब जाना है, जनता को और कॉन्फिडेंस दिलाना है, हमारे पार्टी के केडर को और मजबूत करना है और विधानसभा के चुनाव में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाना है और योगी हुकूमत को हराना है। इस मौके पर तालिबान से भारत की बातचीत पर क्या कहा AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें यह कहा गया है कि तालिबान के रिक्वेस्ट पर मोदी सरकार ने भारत की सरजमीन पर तालिबान से बातचीत की। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं मोदी सरकार से कि उनको क्या आपने कबाब खिलाया या उनको आपने दूध पिलाया या बगैर दूध की चाय पिलाई। और जब आपने बातचीत की तो आपने क्या उनसे कहा कि हेलमंड प्रोविंस में जैश ए मोहम्मद एक्टिव है, खोस्ट में लश्कर तैयबा का कैंप एक्टिव है। क्या भारत सरकार ने तालिबान के उस रिप्रेजेंटेटिव से ये खुलकर कहा कि हमारे जो माइनिंग राइट्स हैं एक मुकाम पर, क्या हमने उस माइनिंग राइट्स को आजीगोट में उसको बरकरार रखेंगे? और सबसे अहम बात यह है कि भारत सरकार UN सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या वो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के वो टेररिस्ट को डिलिस्ट करेंगे? और सबसे बुनियादी बात, ये मोदी सरकार देश को बताए कि तालिबान आतंकवादी है या नहीं है।